दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान। और विषय विज्ञान का हमने लिया हुआ है अध्याय 3 ऊष्मा। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे कि पाठ की पूर्व तैयारी संबंधित जो सिलेबस दिया गया है आप इसे तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन आंसर, बहुत से डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर जो आप लोगों को बॉक्स बताए गए हैं इसमें से देखकर आप भर लेंगे। जैसे वे वस्तुएँ गर्म व ठंडी लगती हैं क्योंकि वे ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाते हैं। तो जो वस्तुएँ गर्म एवं ठंडी क्यों लगती हैं उसके संबंधित यह प्रश्न था, तो उसका उत्तर हुआ। इसके बाद फिर अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें ताप का मापन तापमापी से किया जाता है। फिर दूसरा है मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यह जाएगा। फिर तीसरा आएगा ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। फिर चौथा नंबर रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। फिर आता 5वां नंबर दिन के समय स्थल अर्थात थल जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो ये हमारा खाली स्थान कंप्लीट होता है। फिर आता सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प में जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें सबसे पहला नंबर है बूझो को यदि बुखार आता है तो डॉक्टर उसके शरीर का तापमान मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, तो इसका जाएगा थर्मामीटर। फिर आता दूसरा नंबर ऊष्मारोधी। फिर आता तीसरा नंबर समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। फिर आता है थर्मामीटर के बाल्ब में किस धातु का उपयोग की जाती है, पारा। फिर आता 5वां नंबर यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित तो उसके शरीर का तापमान होगा, तो इसका तापमान क्या होगा आप बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या यह उत्तर हमारा सही है? यदि ये उत्तर सही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि यह उत्तर गलत है तो आप इसका सही उत्तर टिक करके बताएं। जैसे कि हम वीडियो में देखिए हम इसका सही उत्तर लिख रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा 39.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे जो 39 डिग्री सेल्सियस है वह दिया गया है। और चूँकि स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था ऊपर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यह बताया गया है सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुँचती है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुँचती है। फिर आता है दूसरा नंबर ठंडी वस्तुएं आइसक्रीम, फलों का रस तथा गर्म वस्तुएं चाय की प्याली में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की वस्तु है ना। फिर आता है डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। यहाँ पे परिसर ना हो कि यहाँ पे प्रसार लिखिए होना था। फिर देखेंगे सेल्सियस स्केल में 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और फ़ारेनहाइट में 44 से 108 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। फिर आता है ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा चालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे ऊष्मा चालक कहते हैं। जैसे धातु, कोई सी भी धातु। हाँ, इसका उदाहरण हम कैसे समझ सकते हैं। यदि हम किसी लोहे पर यदि कोई लोहे की छड़ लेते हैं और उस पर यदि हम उसे गर्म करते हैं तो लोहे की छड़ को जिस साइड से गर्म करेंगे वह गर्म होते 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 दूसरी साइड तक गर्म हो जाएगी। तो ये ऊष्मा का चालन कहलाता है, ठीक है। फिर 5वां नंबर ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण लिखिए, ठीक है। ऊष्मा का चालन नहीं करते, स्थानांतरित नहीं करते, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, यदि हम लकड़ी के एक साइड से यदि हम उसे गर्म करेंगे तो लकड़ी जलना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन वो ऊष्मा का प्रसार नहीं करेगी। मतलब लकड़ी को एक साइड से गर्म करेंगे तो वो जलने लगेगी, लेकिन दूसरी साइड तक उसे गर्म नहीं करेगी। इसी प्रकार से प्लास्टिक। फिर आता 6वां नंबर, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का तापमान ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह बनाया गया है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से
42 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर अब अंकीय डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों किया जाने लगा है? देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर है जिसमें तापमान एक LED स्क्रीन पर आता है। डिजिटल थर्मामीटर प्लास्टिक के बने होते हैं इस प्रकार से। फिर गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े व सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों सुखद होता है? तो इसका सिद्धांत है, जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वे ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और हल्के रंग जो कपड़े होते हैं वे ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, उन्हें परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के कपड़े अर्थात सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी नहीं लगती। फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर की परास लिखिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास होता है परिसर। यहाँ पे देखेंगे ये शब्द जो परिसर है ये गलत है, यहाँ पे होता है परास। आप स्क्रीन पे देखिए, इस प्रकार से परास लिखा हुआ होता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस से इस 110 डिग्री सेल्सियस तक का उसका परास होता है। ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रकरण को उदाहरण से समझाइए। किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। लोहा, जबकि किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा संवहन कहते हैं। फिर आता है 11 नंबर, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में किसका चुनाव करेंगे? सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। थर्मामीटर का नामांकित चित्र देखेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। थर्मामीटर का नामांकित चित्र यहाँ पे देखेंगे, ये थर्मामीटर का नामांकित चित्र है। आप इसमें से देखकर बना लेंगे और इसकी डिटेल आप देखकर लिख लेंगे। इसके बाद फिर आता है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सावधानियां रखना चाहिए। इसके उत्तर लिखते हैं। सबसे पहला, डिवाइस को अर्थात थर्मामीटर को गर्म पानी के संपर्क में आने की अनुमति न दें। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बाल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने से बचाना चाहिए। फिर चौथा नंबर, थर्मामीटर को पकड़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। तो इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर आता है जल समीर और थल समीर। तो आप जल समीर और थल समीर का चित्र देख लेंगे। जल समीर में लिखेंगे, समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। और थल समीर, समुद्र तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहते हैं। फिर 15 नंबर, काला पॉलिश किए पात्र व श्वेत पॉलिश किए पात्र पानी में भरकर दोपहर 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी गर्म होगा और क्यों? काला पॉलिश किए पात्र में पानी अधिक गर्म होगा एवं श्वेत पॉलिश में रखे गए पात्र का पानी गर्म कम होगा। काली सतह ऊष्मा का अवशोषण अधिक करती है और श्वेत सतह ऊष्मा का अवशोषण कम करती है, जिसके कारण काली सतह में जो पॉलिश हुई है उस पर रखे हुए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा। फिर 16 नंबर, क्या ऐसी भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव या ठंडा या गर्म ना हो? संभव है। इसके लिए भवन की बाहरी दीवारों को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसे संभव किया जाना संभव है। ऐसा करने की एक विधि है, भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है, जो कि आजकल उपलब्ध हैं। फिर आता प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट। इसमें आपको अपने मित्रों के साथ विद्यालय में जो टेम्परेचर लेने के लिए डिजिटल थर्मामीटर है उपलब्ध है आपके विद्यालय में, आप वहां से जाएंगे और डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर माप कर आप अपने दोस्तों का नाम लिख लेंगे। हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ लिखा हुआ है, जिसमें हम कुछ यूनिक से नाम लिखे हुए हैं: अमर, मधुर, शुभम, साहिल, रियास, अजय, प्रतीक, अनुपम, रिदम और संजय। फिर प्रोजेक्ट क्रमांक 2, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, प्रयास कीजिए। तो देखेंगे तापमापी का उपयोग करने से पहले उन्हें किसी द्रव में डुबाते हैं क्या? तापमापी का उपयोग करने से पहले
उसे किसी द्रव में डुबाते हैं क्या अधिक होता है? परास नली से नहीं चिपकता है। इसमें ऊष्मा के कारण परास होता है एक समान नहीं। तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? तापमान का सीधा असर जीभ पर पड़ता है, जिसके कारण तापमापी को जीभ के नीचे रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।